भोपाल में सिमी आतंकियों के हाथों मारे गए परिवार ने जेल प्रशासन पर उठाए सवाल। कहा 8 खतरनाक आतंकियों के बीच एक निहत्थे सिपाही की ड्यूटी क्यों? सिमी आतंकवादी थे, उसमें मात्र 2 लोगों की ड्यूटी लगी हुई थी। अगर थोड़े और लोग होते तो शायद मेरे पापा बच जाते और शायद उनके पास कोई हथियार होता तो भी बच जाते। अगले महीने होनी है हेड कांस्टेबल रमाशंकर की बेटी की शादी। का हार्ट पेशेंट पिता कई बार कर चुके थे रात में ड्यूटी न लगाने की फरियाद। प्रशासन ने लापरवाही न की होती तो आज जिंदा होते पिता। हेड कांस्टेबल के फौजी बेटे ने भी जेल प्रशासन को कटघरे में खड़ा किया। पिता के लिए की शहीद का दर्जा देने और बहन के लिए नौकरी की मांग। भोपाल में सिमी आतंकियों एक एनकाउंटर सवालों के घेरे में सामने आए वीडियो ने खड़े किए सवाल। सीएम ने दिए एनआईए से जांच कराने के आदेश। आज तक के पास एनकाउंटर के दौरान का वीडियो 8 आतंकियों को घेर कर कार्रवाई करते देखी भोपाल पुलिस। आईजी भोपाल का बयान, वीडियो की होगी जांच। सिग्मा 113 कंट्रोल। ये आर्मी भी आ गई है। कंट्रोल, ये 5 आदमी हमसे बातचीत कर रहे हैं, 3 आदमी वहाँ पीछे से खिसकने की फिराक में है, चारों तरफ से। आज तक के पास एनकाउंटर के तुरंत बाद का वीडियो में सिमी के 8 आतंकियों की लाश, एक जवान की फायरिंग करते तस्वीर भी कैद। आईजी भोपाल का बयान, मौके पर आतंकियों के पास से मिले 2 कट्टे और 3 चाकू। एनकाउंटर में चले 45 राउंड गोली। इन लोगों ने उस पार्टी पर अटैक किया, उसमें हमारे कुछ कर्मचारियों को चोट आई। उन लोगों ने चिल्लाया, जो दूसरी पार्टी थी उन्होंने उनको चैलेंज किया। इसमें बदमाशों की तरफ से फायर किया गया। जवाबी फायर में पुलिस पार्टी ने भी फायर किया। मध्य प्रदेश सरकार ने सुरक्षा व्यवस्था में चूक की मानी बात। जेल सुप्रिंटेंडेंट समेत 5 अफसरों को किया सस्पेंड। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री भूपेंद्र सिंह का बयान, पुलिस के पास आतंकियों को गोली मारने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। देखिए, पुलिस की कोशिश जिंदा पकड़ने की ही थी, परंतु जब जिंदा पकड़ने की परिस्थितियां ना हो तब ऐसे खूंखार आतंकवादियों के मामले में पुलिस इसको नहीं कवर कर सकती है और इसलिए पुलिस के पास एनकाउंटर के अलावा कोई रास्ता नहीं था। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री ने कहा, सभी खूंखार आतंकी थे, अगर भागने में सफल हो जाते तो देश की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा हो सकता था। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज से की बात। घटना पर राज्य सरकार से मांगी जानकारी। सीमा पर पाक की नापाक करतूत जारी। राजौरी में पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग में एक और जवान शहीद। आज सैनिक सम्मान के साथ दी जाएगी अंतिम सलामी। बालाकोट के मेंढर में पाक की फायरिंग में 2 जवान घायल। पाकिस्तान की तरफ से गोलीबारी में एक महिला की मौत। पाकिस्तान की तरफ से राजौरी के मंझाकोटे और गंभीर सेक्टर में भारी गोलीबारी। बीएसएफ के जवानों ने दिया मुंहतोड़ जवाब। फायरिंग की आड़ में पिछले 36 घंटों में आतंकियों ने 3 बार की घुसपैठ की कोशिश, हर बार मिली नाकामी। हीरानगर और कठुआ सेक्टर में आतंकियों को घुसपैठ कराने की हुई कोशिश। बीएसएफ जवानों की फायरिंग के बाद पाक सीमा में बसे गांव में भागे आतंकी। बांग्लादेश में ढाका के करीब दहशतगर्दों ने जलाए 17 मंदिर। दिवाली के दिन करीब 200 प्रदर्शनकारियों ने मचाया उत्पात। 100 लोग जख्मी, 100 से ज्यादा घर भी लूटे। फेसबुक पर इस्लाम के खिलाफ टिप्पणी के बाद बांग्लादेश में मंदिरों में हुई तोड़फोड़। पुलिस ने 6 लोगों को हिरासत में लिया। मास्टरमाइंड की तलाश। फेसबुक पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाला शख्स भी गिरफ्तार। दिल्ली के राजौरी गार्डन में प्लास्टिक फैक्ट्री में भीषण आग। 3 मंजिला फैक्ट्री में आग को बुझाने में दमकल के 19 से ज्यादा गाड़ियों को करनी पड़ी मशक्कत। कोई हताहत नहीं। कानपुर के रायपुरवा तलुआ मंडी में जूट गोदाम में आग। दमकल की दर्जन भर गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। 2 मजदूर झुलसे। यूपी के फतेहपुर में चोरी के इल्जाम में पुलिस ने की 2 युवकों की बेरहमी से पिटाई। बीच सड़क पर लाठी डंडों से मारा। सोनीपत में एक शख्स ने पारिवारिक विवाद में अपने चाचा के पूरे परिवार में बरसाई गोलियां। 3 लोगों की मौत। संदीप नाम का आरोपी शख्स गिरफ्तार। गाजियाबाद के कवि नगर में महिला को पति ने चाकुओं से गोद कर किया मरणासन। पत्नी की हालत गंभीर। कई दिन से दोनों में चल रहा था विवाद। अमृतसर में शराब के ठेके पर लूट। सीसीटीवी में कैद हुई 3 लुटेरों की करतूत। शराब और कैश लूट कर फरार। हफ्ते भर में शराब की दुकान में लूट की 4थी वारदात। जौनपुर में मिर्जा रोड पर रेलवे क्रॉसिंग पर बन रहे ओवरब्रिज का एक हिस्सा गिरा। 4 मजदूर घायल। 2 गंभीर मजदूरों को वाराणसी किया गया रेफर। मिर्जापुर की जिला अदालत परिसर में लगी आग। भड़कने से पहले ही आग पर पाया गया काबू। ज्यादा नुकसान की आशंका नहीं।
अमृतसर में आज बीजेपी और अकाली दल की मेगा रैली। रंजीत एवेन्यू में 11 बजे होने वाली रैली में शामिल होंगे अरुण जेटली और अमित शाह। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल मानहानि के केस में आज चंडीगढ़ कोर्ट में होंगे पेश। पंजाब के कैबिनेट मंत्री विक्रम मजीठिया ने किया है केस। दिल्ली के तिहाड़ जेल में सुरक्षा इंतजामों की हुई समीक्षा। छोटा राजन की सेल से गार्ड बदले गए। भोपाल जेल से सिमी आतंकियों के फरार होने की घटना के बाद बढ़ी सख्ती। भाई दूज के मौके पर आज दिल्ली में महिलाओं को तोहफा। एनसीआर की सभी डीटीसी बसों में फ्री सफर की सौगात। एशियन कप जीतकर शान से हिंदुस्तान लौटी हॉकी टीम। फाइनल में पाकिस्तान को दी पटखनी। कप्तान श्रीजेश ने आज तक से कहा, ये जीत देश के वीर जवानों के लिए। मध्य प्रदेश के इंदौर में आग से युद्ध की जानलेवा परंपरा। दिवाली के एक दिन हिंगोट के दौरान फेंकते हैं शोले। करीब 60 लोग हुए जख्मी। दिवाली के अगले दिन मध्य प्रदेश के झाबुआ में गाय बैलों के पैरों से रौंदने का अंधविश्वास। गुजरात के दाहोद में भी गाय गोहरी की अजीबोगरीब जानलेवा परंपरा। जम्मू कश्मीर में अगले 6 महीने के लिए राजधानी के जम्मू शिफ्ट होने की कार्यवाही शुरू। सर्दियों के मौसम में श्रीनगर से जम्मू हो जाती है राजधानी। मणिपुर की राजधानी इम्फाल में मछलियों का अनोखा मेला। निंगोल चकोबा नाम के पर्व पर होता है मछलियों की खूबसूरती का कॉम्पिटिशन। गोवर्धन पूजा के साथ शुरू हुआ गुजरात का नया साल। सूरत में स्वामीनारायण मंदिर में 1300 तरह के पकवान से भगवान को लगा भोग। 55,000 से ज्यादा लोगों ने किए दर्शन। टाटा सन्स के चेयरमैन साइरस मिस्त्री की अचानक विदाई ने गिराई टाटा स्टील्स की साख। कंपनी के 2 आने वाले इश्यूज की रेटिंग घटी। सरल कारोबार के मामले में आंध्र प्रदेश राज्य देश में पहले नंबर पर, तेलंगाना दूसरे और गुजरात तीसरे नंबर पर। इस साल चीन में बने सामान की बिक्री में 60% की गिरावट। जानकारों के मुताबिक सोशल मीडिया पर कैंपेन का असर। 2015-16 में बहुराष्ट्रीय कंपनियों के मुकाबले एफएमसीजी सेक्टर में पतंजलि जैसी देशी कंपनियों का बेहतर प्रदर्शन। एक रिपोर्ट में हुआ खुलासा। नॉन लाइफ बीमा कंपनियों का प्रीमियम सितंबर में 86% बढ़ा। बतौर प्रीमियम 14,950 करोड़ रुपए हुए जमा। हिलरी क्लिंटन के ईमेल मामले की दोबारा जांच पर एफबीआई निदेशक पर लगाया आरोप। कहा, अमेरिकी चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश। अफगानिस्तान के आतंकियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। कन्नार प्रांत में हवाई हमले में लश्कर तैयबा के 19 आतंकी ढेर। मोसूल शहर के लिए आईएस और इराकी फौज के बीच जंग तेज। इराकी सरकार का दावा, आईएस के हमले से फिर खतरे में पड़ा शहर का ऐतिहासिक धरोहर। इमरान खान को सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन की मिली इजाजत। 2 नवंबर को नवाज के खिलाफ बड़ी रैली करने का ऐलान। अपनी हरी आंखों से मशहूर हुई अफगान महिला शरबत गुला को पाकिस्तान ने रिहा करने का लिया फैसला। फर्जी दस्तावेजों के आधार पर पाकिस्तान में रहने का आरोप।